सभी को सलाम, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। ऑल माय ब्रदर एंड सिस्टर, सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन लेके आए हैं भजन संहिता 118 अध्याय। भजन संहिता 118 अध्याय क्या कहता है यहाँ पर परमेश्वर का वचन? भजन संहिता 118 अध्याय। विजय के लिए धन्यवाद, जीत के लिए धन्यवाद। और भजन संहिता में तो बार बार चर्चा करता हूँ कि धन्यवाद से ही भरी हुई है। तो हमें ये कॉन्टिनेंट के द्वारा हमें सीखना चाहिए कि क्यों दाऊद राजा इतना धन्यवाद दिया परमेश्वर को। तो हम परमेश्वर से ये सामर्थ्य मांगते हैं कि हमारी होठों को छुइए, ताकि हम जो ये विजय के लिए धन्यवाद है ये अपने भाई बहनों तक कैसे इसको शेयर करें, साझा करें। तो परमेश्वर अगर हमारी अगुवाई करेगा तो अच्छे तरीके से परमेश्वर जो है कि अगर हमारे होठों को छुएगा तो आप तक अच्छा संदेश जो है कि पहुंचेगा। और परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य हमारे ऊपर में उड़ेलता है कि अच्छे से कभी कभी हम सोचते नहीं कि कैसे बोलेंगे या कैसे बोल पाएंगे, लेकिन परमेश्वर उस चीज़ को कहाँ से कहाँ ले जाके और अपने लोगों तक कैसा मैसेज दे देता है, हमें खुद पता नहीं होता। तो ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और हम आज आपके सामने बैठे हैं तो परमेश्वर की मर्जी के अकॉर्डिंग बैठे हैं, क्योंकि अगर परमेश्वर की मर्जी ना होती तो हम आपके सामने अभी ना बैठे होते। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप सबके सामने हमें आने के लिए परमेश्वर ने ये मौका बख्शा। और आज जो भजन संहिता 118 अध्याय इस धर्मशास्त्र में जो लिखा हुआ है वो आप तक साझा हो रहा है। लोगों को क्या होती है कि आधी अधूरी जानकारी होती है कि ये अंग्रेज़ों का धर्म है, ये उनका धर्म है, ये उनका धर्म है। नहीं, परमेश्वर एक है। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसको रच के अपने स्वरूप बनाए। जैसा परमेश्वर है वैसा ही मनुष्य को भी बनाया। क्यों बनाया? कि ये मेरा बेटा है, इससे मैं प्यार करूं, प्रेम करूं और ये भी मुझसे प्रेम करे। लेकिन बेटा बिछड़ गया। बिछड़ क्यों गया? बिछड़ने का कारण क्या है? बिछड़ने का कारण आज हमारे पास फ़ोन है, हम परमेश्वर के घर में आते नहीं, जहाँ जहाँ परमेश्वर के मंदिर होते हैं वहाँ पर जाते नहीं। हम मिलते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं? सड़कों पे रील बनाते हुए मिलते हैं। इधर से गाड़ी आ रही है, उधर रील बनाते हुए मिलते हैं। ऊपर से ट्रेन निकल जाती है, हम नीचे से रील बनाते हुए निकलते हैं। वेरी वेरी इज द रॉन्ग डिसीजन मैन। ये आदमी का बहुत गलत डिसीजन है। अभी भी आदमी के पास परमेश्वर बार बार अपना पैगाम भेजता है कि सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन वो आया उसके दिन को कौन सह सकेगा। आज तो हम भूले हुए, भटके हुए बैठे हैं। कोविड को आपने याद किया होगा, अभी भी कोविड याद होगा। अभी तक देश उस सिचुएशन में नहीं आया है जो पहले की सिचुएशन थी। कैसा कारोबार था। आज कोविड के बाद से कितना काम लोगों का डाउन हो चुका है, कितने लोगों के काम बंद हो गए, कितने लोगों की गाड़ियां थी वो बंद हो गई। क्यों हो गई? कितने लोग यहाँ से रुखसत हो गए। और ये बाइबल बताती है कि इतने परसेंट लोग जो है कि मैं मरी यानी बीमारी से ख़त्म कर दूंगा। इतने पशु में बीमारी से ख़त्म कर दूंगा। इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट, इतने परसेंट। तो ये तय है कि एक कोविड आया, कोविड के बाद में और भी आएंगे, और भी आएंगे, और भी आएंगे, और फिर परमेश्वर का आना होगा। और परमेश्वर के आने के दिन को कौन सह सकेगा, इसके बारे में बताया गया है कि जमीन थरथरा जाएगी, कांपने लगेगी, ऐसे हम दरारों में छुप जाएंगे। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है
कि हम भागेंगे, भाग भाग के जो जहाँ पे दरारें मिलेगी वहाँ पर छुपने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर छुप जाएं, लेकिन छुप नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर का धन्यवाद देना चालू कर दीजिए। चलो हम उस दरार में तो घुस जाएंगे, लेकिन बचेंगे नहीं, मारे जाएंगे। मारे जाएंगे। जो उसको ढूंढता है, जो उसको धन्यवाद देता है, उसकी ज़िंदगी वो बदल देगा। उसके प्राण वो पलक झपकते ही उठा लेगा। पलक झपकते ही उठा लेगा। तो उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। पृथ्वी थरथरा जाएगी, पहाड़ मेंढों के समान फुदक फुदक करके उछलेंगे, भेड़ बकरी के समान। जैसे भेड़ बकरी के छोटे बच्चे उछलते हैं वैसे पहाड़ और पहाड़ियाँ उछलेगी। समुंदर उफनने लग जाएगा, उफन के भागने लग जाएगा समुंदर। सोचो एक मटका है समुंदर, और उस मटके के नीचे आग लगी है, और वो उस पानी को बाहर निकाल देगा, अपने आप को खाली कर देगा। और वैसे ही इस धरती ने भी अपने आप को खाली कर देना है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर से डरो। और जब परमेश्वर से हम डरेंगे तो क्या होगा पता है। परमेश्वर से डरने का मतलब है बुद्धि की प्राप्ति करना, बुद्धि को रिसीव करना। अगर हमारे पास बुद्धि आ जाएगी तो हम रोडों पे ऐसे करके रीलें नहीं बनाएंगे, और रोडों में हम ठुमक ठुमक करके नहीं नाचेंगे चंद पैसों के लिए। और रुपया सब बीमारियों की जड़ है। ये पवित्र बाइबल कहती है कि रुपया सब बीमारियों की जड़ है। जड़ का मतलब आपको पता होगा, जिस पेड़ की जड़ें होती है वही उसे खाने के लिए पहुंचाती है, और वो है सब बीमारियों की जड़। क्या परमेश्वर ने किसको बताया? रुपये को। हाँ, तो रुपये की बात आई तो रुपये के साथ साथ अब हम, क्योंकि हम आगे भी आपसे कहा है कि परमेश्वर का पता नहीं होता कब वो कौन सा वचन हमें बता दे, और उस पर हमें उसके अकॉर्डिंग फिर हमें चलना पड़े, और क्या मैसेज कहाँ तक पहुँचे हमें खुद पता नहीं होता है। तो परमेश्वर का वचन, रुपये की बात आई तो एक धनवान मनुष्य था, प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहा कि हे गुरु, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाने के लिए मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा तुझे स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग में जाने के लिए एक काम कर कि अपनी माता का पिता का आदर कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर, ढाक कपट निंदा ईर्ष्या किसी की ये सब मत कर, ये सब तुझे छोड़ना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ये तो मैं बचपन से ही नहीं करता, बचपन से ही मैं शाना पैदा हुआ हूँ, बहुत शाना हूँ, मैं ये काम नहीं करता। मेरी माता का आदर भी करता, मेरे पिता का भी आदर करता, और झूठ में बोलता नहीं, चोरी में करता नहीं, ढा निंदा ईर्ष्या ये सब बैर भाव क्रोध में मुझमें कुछ नहीं है। मुझे चाहिए स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाने का रास्ता बता। अब स्वर्ग का द्वारपाल, जिसने उसको स्वर्ग में इंटर कराने वो उसके सामने बैठा है प्रभु यीशु मसीह, और उससे वो पूछ रहा है कि मैं क्या करूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक रास्ता बताया, चाचा ये सारी कमियाँ तुझ में नहीं है। तो उसने कहा नहीं, ये मैं बचपन से ऐसे करता है। तो बोला ठीक है, फिर भी बोला एक कटी है। बोला वो क्या है? बोला तेरा जो धन दौलत है वो सब बेच दे, बेच, और किसको देना, किसको है? कंगाल को देना है। जो रोड पे बैठे हुए हैं, कंगाल है, जिनके पास है नहीं, उनको दे दे, तू फ्री हो जा। तुझे तो स्वर्ग चाहिए ना, सदा के लिए जीने के लिए चाहिए, या संसार में तो कुछ सालों तक जिएगा, लेकिन स्वर्ग में तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वहाँ पर तो युग युग तक हमें जीने के लिए मिलेगा। ना हमें भूख लगेगी, ना हमें प्यास लगेगी। भूख और प्यास लगेगी तो केवल वचनों की लगेगी, और परमेश्वर के धन्यवाद की लगेगी। तो उसने सोचा कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मेरी धन दौलत संपत्ति में कैसे बेच दूँ। ये कहीं ना कहीं गुरु का गलत डिसीजन है।
प्रभु यीशु मसीह के सामने से वो टुकुर 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 करते हुए चलता बना। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा अपने चेलों के साथ कि देखा रुपया कितनी कीमती चीज़ है। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा और कल पादरी साहब ने भी वचन में यही कहा कि ऊँट का सुई में नाके में से निकल जाना सहज है, पर धनवान का स्वर्ग में जाना सहज नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर स्वर्ग में जाना है तो रुपये से प्यार करना बंद कर दो। और जो अगर बहुत ज़्यादा रुपया है तो गरीबों को दो। अपने बच्चों के लिए ज़्यादा मत सोचो कि इनको बैंक बैलेंस कर दूं, इनको ये कर दूं, इनको वो कर दूं। ये ना सोचते हुए परमेश्वर को ये मंजूर नहीं है। परमेश्वर को मंजूर क्या है? अगर आपके पास ज़्यादा धन दौलत है तो उसे गरीबों को बांटो। अगर गरीबों को बांटोगे तो आपको स्वर्ग में मिल जाएगा, और कितना गुना मिल जाएगा इसकी कोई सीमा नहीं। आप स्वर्ग में ठहरोगे अमीर। यहाँ पर अमीर हो, यहाँ का अमीरी आप सूटकेस भर के यहाँ के पैसे नहीं ले जा सकोगे। ना ही आपके बेटे और बेटियाँ आपके साथ भेज सकते हैं कि ये लो डैडी जी, आपने बहुत कुछ कमाया, अब आपके साथ ये इतने पैसे हम आपको स्वर्ग में खर्चा करने के लिए भेज देते हैं। नहीं भेजेंगे। वो तो आपके 12 दिन होने से, और 12 दिन, 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन मीटिंग बुला के और अपना हिस्सा बांट लेंगे। खेत में से खेत बांट लेंगे, रुपये में से रुपया बांट लेंगे। कितना इनकी बीमारी पे लगा वो काट लेंगे। कितना इनको फिर डेथ सर्टिफिकेट से मिलने वाला वो काट लेंगे। कितना इनका इंश्योरेंस से आने वाला वो काट लेंगे। सब कुछ काट कूट के आपको भुला देंगे मिनटों मिनट में। और जिनके लिए आप इतनी तकलीफ कर रहे हैं कि मेरे बेटे और मेरे बेटियों के लिए मैं यह कर जाऊं, व्हाट इज दिस? ये क्या सोच बैठे हम? जिनको हमारा हम सोचते हैं वो हमारे है ही नहीं। तो जीते जी कुछ कर जाइए। क्या कर जाना है? गरीबों को दे जाइए। अगर स्वर्ग में आपको चाहिए आगे, नहीं तो वहाँ पर मांगना पड़ेगा, और मांगने से कोई नहीं देगा। किसी ने नहीं देना, यहाँ पर दे देगा, कोई ब्याज पे भी दे देगा, वहाँ पे नहीं मिलेगा, ब्याज पे भी नहीं मिलेगा। खाली अच्छी चीज़ें वहाँ पर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। पवित्र बाइबल ले लूँ ये ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जीते जी आपको पढ़ने के लिए मिल रही है नहीं। और वहाँ पर फिर कहा जाएगा इतने लाख रुपए में आपको यहाँ स्वर्ग में बाइबल दी जा रही है, आप ले सकते हो, और आपके पास पैसे नहीं। तो यहाँ पे फ्री है, फ्री। लोग कहते हैं कि आपसे बाहर से फंड आते हैं। नहीं, ये फंड मिलता है हमें, जो आप भी आके पढ़ सकते हैं। फ्री फ्री बैठ के, ब्रेंच लगी हुई है, खुदा का घर है, दुआ कीजिए। फ्री में आपको ये पढ़ने का, स्वर्ग में जाने का एक रास्ता यहाँ से मिलता है। और वो संकड़ा है, वो रास्ता चौड़ा नहीं है। अगर इसको पढ़ोगे तो आपको डर और भय, आपको परमेश्वर का मानना पड़ेगा। तो अब अगर आपको डर और भय आप अगर मानोगे तो आपके साथ क्या होगा? बुद्धि की प्राप्ति होगी। बुद्धि परमेश्वर आपके लिए भेजेगा। क्योंकि मेरा बच्चा क्या कर रहा है? पवित्र धर्मशास्त्र को पढ़ रहा है, तो मैं उसे, वो मुझसे डर भी रहा है, काँप रहा है, तो मैं उसके लिए बुद्धि भेजता हूँ कि वो ना डरे और अच्छे से चले। तो बुद्धि जब हमारे पास आ जाएगी तो बुद्धि आ जाएगी, और हम अच्छे से चलेंगे तो क्या होगा कि जब हम एक मैंगो के वृक्ष के ऊपर में बैठे और मीठे मीठे मैंगो अगर हम खा रहे हैं, जो पिता ने दिए हैं, उस वृक्ष को ऊपर हम बैठे हुए हैं, हरा भरा वो वृक्ष है, और उस वृक्ष के ऊपर में कभी वो वृक्ष मुरझाने वाला नहीं है, युग युग तक उसका राज्य है। तो उस वृक्ष के ऊपर हम बैठे हैं और अच्छे अच्छे मैंगो, रसीले आम आप खा रहे हैं, और नीचे से आपको पत्थर फेंका जा रहा है कि कितना फंड आ रहा है ईंट का, मतलब इस फंड को आप ईंट के रूप में लीजिए। और आपको समाज के अंदर ऐसा कहा जा रहा है
कि आपको अमेरिका से इतना फंड आ रहा है, पत्थर फेंका है, आप आम के ऊपर, पेड़ के ऊपर में बैठे हैं, आप उस वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, जीवन रूपी वृक्ष के ऊपर में बैठे हैं, और उस वृक्ष का फल आपको तोड़ तोड़ के परमेश्वर खिला रहा है। लोगों को वो मंजूर नहीं है। लोग नीचातियों में आपसे ये कहा जा रहा है कि कितना फंड आ रहा है, ईंट फेंकी है आपके ऊपर में, लेकिन वो ईंट परमेश्वर दबा देगा, नीचे ही वापस गिर जाएगी वो ईंट, फिर से एक दूसरी वाली ईंट फेंकी जाएगी। कि आपको फंड आता है, आपको चर्च में दिया जाता है, फंड दिया जाता है, आपको बुलाया जाता है 3 संडे जाने के बाद में कि इधर आओ भाई, इधर आओ, आपको आपके नंबर दे दो, आपके अकाउंट नंबर दे दो। नहीं है, इतना मसीहत के पास में पैसों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इतने गरीब भी नहीं हैं मसीह में आने के बाद में, क्योंकि मसीह हमारा रक्षक है। वो हमने मांगने के लिए मजबूर नहीं करेगा, और ना ही हम, वो कहता है कि तुम मेरे राज्य के वारिस हो, और परमेश्वर के राज्य के वारिस कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तो हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, और ना ही हमें फंड लेने की ज़रूरत पड़ती है। हमें परमेश्वर ऑटोमेटिक फंड देता है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम उस जीवन रूपी वृक्ष पे बैठे हैं। नीचे आपको जितने भी पत्थर मारने दो, आपको उसकी परवाह नहीं करनी है। आपको पत्थर के बदले पत्थर नहीं फेंकना है। यही मसीहत है। खुदा आपसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। तो अगर आपके पास देने के लिए है, अगर आपको स्वर्ग में चाहिए, तो टॉपिक है, आप दे दीजिए। और आज का विषय है विजय के लिए धन्यवाद। आप जीत जाओगे, और जब जीतोगे और स्वर्ग में जाओगे तो आप धन्यवाद दोगे। किसको? परमेश्वर को, कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। क्योंकि आज हमें लोग कहते हैं कि हम घर से परेशान हैं, बच्चों से परेशान हैं, बीवी से परेशान हैं, लाइफ पार्टनर से भी परेशान। बोलते हैं कि हम अपने लाइफ जीने वाले पार्टनर से परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? क्यों परेशान हैं? क्योंकि वो दुखी है, बीमारियां हैं, लड़ाइयां हैं, संतानें अच्छी नहीं मिली। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं नाती पोतों तक बदला लेने वाला परमेश्वर हूँ। अगर हम आज गलती कर गए, हमारे नाती पोतों तक भी दंड मिलेगा। तो ये कभी ना सोचे कि हमने तो अच्छी पोस्ट जी है, और अच्छे हमने पैसे कमाए हैं, और अच्छे बच्चों के लिए धन और दौलत इकट्ठा किया है, लेकिन एक हम अभी जो प्रजेंट सिचुएशन देखते हैं कि लोगों के अरबों अरबों रुपए लग जाते हैं, और फिर उनको लोगों के सामने मांगने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे बच्चे को बचा लो, क्योंकि हमारा सब कुछ बिक चुका है, हमारे पास अब कुछ नहीं है, अरबों रुपये थे हमारे पास, लग चुके हैं। तो हमें परमेश्वर का डर और भय रखना चाहिए, और ऐसा पैसा कभी ना लें जिससे आपको कोई बीमारी आ जाए। कभी पैसे का लालच ना करें, क्योंकि रुपया सब बीमारियों की जड़ है, ये कहता पवित्र बाइबल। तो रुपये से प्यार कभी ना कीजिए। कागज़ के टुकड़े हैं तो दे दीजिए, गरीबों को दे दीजिए। यही ना सोचें कि मेरे बच्चों के लिए एफडियाँ करा जाऊँ, 10 एफडी करने के बाद मैं मर जाऊँगा, मेरे बच्चों को करोड़पति होगा। किसने देखा भाई? तूने देखा नहीं, क्यों करोड़पति बनाना चाह रहा है अपने बच्चे को? तू करोड़पति बन जा गरीबों को देके। परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन होगा। गरीबों को धन दोगे, धन स्वर्ग में मिलेगा, और उस धन को कहता है कि ना तो काई लगेगी, ना कोई कीड़ा काटेगा। यहाँ के धन को तो उल्ली लग जाएगी। अगर 10 महीना बारिश के मौसम में आप कोई गड्डियाँ रख दो, 10-10 की, 20-20 की, उल्ली लग जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे वो नोट, फिर झाड़ना पड़ेगा, धुएं के जैसा निकलेगा। आपके पैसे थे, उसी में उल्ली लग गई। तो परमेश्वर कहता है कि जहाँ ऐसा धन इकट्ठा कर ले स्वर्ग में, जहाँ ना काई लगेगी,
न उल्ली लगेगी और ना कोई चोर सेंध लगाएगा, चोर भी चोरी नहीं कर सकेगा। ऐसे बटवे स्वर्ग में बना लो तो गरीबों को दो और बटवे बनाओ ताकि आपको मिले स्वर्ग में। बच्चों को ऐसा काबिलियत बनाओ कि बच्चे ऐसे पढ़ ले लिख ले, वो ज़रूरतें उनकी पूरी करो, फिर खाने और कमाने के लिए उनको अपने हाल पर छोड़ दो कि बेटा अब तुझे कमाना है, खाना है, हमने हमारे से जो हुआ वो कर दिया। बच्चे को ये पता मत लगने दो कभी भी कि बेटा बहुत कुछ है, आराम कर, ऐश कर, फिर वो भी बिगड़ेगा, उसके बच्चे भी बिगड़ेंगे और धन समाप्त हो जाएगा और आप ऐसे के ऐसे रह जाओगे खाली हाथ। तो खुदा से डरो, परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का खौफ खाओ, तब बुद्धि मिलेगी और बुद्धि से चलोगे। तो आज भजन संहिता 118 आयत यह कहती है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। वह ही भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर का धन्यवाद करो। तो उठते बैठते परमेश्वर को धन्यवाद दो और उससे डरो। जब उससे डरोगे तो समझ आ जाएगी, समझ आ जाएगी तो यहाँ तक पहुँच जाओगे। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। इज़राइल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना भी कहे उसकी करुणा सदा की है और हमारा भी घराना कहे कि उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवे कहे उसकी करुणा सदा की। जो यहोवा से डरते हैं, यहोवा के डरवैये हैं, वो कहे यहोवा की, परमेश्वर की करुणा सदा की है। मैंने संकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। हमें चौड़े स्थान पर परमेश्वर पहुंचा देगा अगर हम परमेश्वर को पुकारेंगे। मैं संकेती में परमेश्वर को पुकारा, आज आप भी पुकारिए परमेश्वर को। परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। परमेश्वर मेरी तरफ है, मैं ना डरूंगा, चाहे जितनी ईंटें फेंके फेंके। मनुष्य मेरा क्या कर सकता, आदमी मेरा क्या कर सकता है? वो इतना ही कह सकता है अमेरिका से तुम्हें फंड आता है, इससे ज़्यादा क्या करेगा। और परमेश्वर तो कहता है कि डरना किससे चाहिए? डरना इंसान से बिल्कुल नहीं चाहिए, डरना उससे चाहिए जिसको ये आज्ञा हो कि इस आत्मा को नरक में डाल दो, उससे डरना चाहिए। तो हमें डरना चाहिए परमेश्वर से, ना कि मनुष्य से। मनुष्य तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? शरीर को घात करेगा, काट देगा, मार देगा, जो भी कर देगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। आत्मा को कुछ क्षति नहीं होगी, कुछ हानि नहीं होगी। परमेश्वर आत्मा फरिश्ते चक लेंगे मिनट में। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। जब मेरे बैरी, यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। बैरियों के ऊपर मैं दृष्टि करूंगा और मैं संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। परमेश्वर की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पे भरोसा रखना नहीं चाहिए, परमेश्वर की शरण ही उत्तम है। मनुष्य पे भरोसा करके कि ये बड़ा आदमी है, वो कुछ साल के लिए बड़ा आदमी है, बूढ़ा हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो आपका साथ छोड़ जाएगा, लेकिन वो हमेशा आपका हाथ पकड़ के रखेगा और युग युग तक आपका हाथ पकड़े रहेगा। यहोवा की शरण लेनी प्रधान पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी, परमेश्वर की शरण लेनी प्रधान के ऊपर में भरोसा रखने से उत्तम है। जो प्रधानमंत्री के ऊपर में भरोसा रखते हैं तो उससे भी उत्तम परमेश्वर पर भरोसा रखने की है। सब जातियों ने मुझको घेर लिया, सब जातियों ने मुझको घेर लिया, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। परंतु परमेश्वर के नाम से मैं निश्चय उनको नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझको घेर लिया, निसंदेह घेर लिया है, परंतु यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया। उन्होंने मुझे क्या किया? मधुमक्खियों के समान घेर लिया। एक मक्खी इधर काटे, एक मक्खी उधर काटे, एक मक्खी इधर काटे। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों के समान घेर लिया, परंतु कांटों की आग के समान वे बुझ गए। परंतु कांटों की आग के समान वे भस्म हो गए, बुझ गए। यहोवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा। परमेश्वर के नाम से मैं निश्चय उन्हें नष्ट कर डालूंगा।
तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा। परमेश्वर मेरा बल और भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार ठहरा है। धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ। यहोवा का, परमेश्वर का दाहिना हाथ महान हुआ। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परंतु मैं न मरूंगा, जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परंतु मुझे मृत्यु के वंश में नहीं किया। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की है, परीक्षा में तो लाया, लेकिन मुझे मृत्यु के वंश में नहीं किया है। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो। मैं उनसे प्रवेश करके यहोवा का धन्यवाद करूँगा। मैं उनमें प्रवेश करके परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा। यहोवा का द्वार यही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। इसको पढ़ोगे आप धर्मी बनोगे और यहोवा के द्वार में, परमेश्वर के द्वार में प्रवेश करने पाएंगे। यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। तूने मेरी सुन लिए है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था कि ये पत्थर कोई काम का नहीं है, वही क्या हुआ, कोने का सिरा वही ठहर गया। तो आज से अन्य जाति के लोग चाहे जो भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोले, लेकिन वही पत्थर जो क्या है, कोने का सिरा ठहर गया है, सिरा हो गया। ये तो यहोवा की ओर से हुआ, ये तो परमेश्वर की ओर से हुआ। ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है, आश्चर्यकरम है। आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आज का दिन जो कि हमें परमेश्वर ने दिया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। हे यहोवा विनती सुन उद्धार कर, हे यहोवा विनती सुन सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है, हमने तुम्हें यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है, परमेश्वर के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यहोवा परमेश्वर परमेश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो। हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। हे यहोवा तू मेरा परमेश्वर है, तेरा धन्यवाद करूँगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूँगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूँगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। यहोवा का, परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा बनी रही, और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। तो परमेश्वर को आप धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है और परमेश्वर धन्यवाद ही चाहता है, धन्यवाद ही चाहता है, धन्यवाद ही चाहता है, क्योंकि परमेश्वर केवल धन्यवाद का प्यासा है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आज का टॉपिक था, अगर आप धनवान हैं तो दान कीजिए और परमेश्वर से डरिए और उसके द्वार के अंदर में प्रवेश कर जाइए। तो परमेश्वर से डरिए, परमेश्वर से खौफ खाइए, और जब आप जीत जाएंगे और उसके घर के अंदर में पहुंचेंगे, उसके घर के अंदर में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत बरकत और आशीष देगा। आप खुदा के वचनों को पढ़िए और सुनिए। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।